हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे आप। आज मैं आपसे कुछ बात करने वाली हूँ मेरे लाइफ के बारे में। जैसे कि मेरे पापा के बारे में। हम मेरे पापा जो हैं उनकी शादी बहुत ही बचपन में हो गई थी। बचपन बोले तो उस टाइम पे मम्मी 16 साल की थी उस टाइम, और पापा 20 साल के थे। तो उस टाइम पापा सिर्फ बचपन में, मतलब कि 15-16 साल की एज आज के टाइम पे तो कुछ नहीं होती है, टीनेजर ही होते हैं, तब से वो काम करने लग गए थे। तो उन्होंने क्या करी, सबसे पहले एक दुकान खोल ली और उस दुकान पर उन्होंने काम करना शुरू किया। हमारी फैमिली की जो कंडीशन है वो बहुत ही बुरी थी। अ, मेरे दादाजी जो थे वो खेती किया करते थे, और मेरे पापा और 7 भाई थे। तो उनको पढ़ाना लिखाना, और मेरे 3 बुआ हैं, तो ऐसे करके 10 बच्चों को एक खेती के अंदर करना बहुत ही मतलब कि मुश्किल भरा काम था। तो मेरे पापा ने दुकान खोल ली बहुत ही छोटी एज में, और शादी भी जल्दी हो ही गई थी। फिर बच्चे हो गए छोटे छोटे, और पापा मतलब कि उस टाइम पे 12-12 बजे तक काम किया करते थे, बोरियां घेरा करते थे। एक किराने की दुकान खोली थी मेरे पापा ने, तो वो बोरियां घेरा करते थे। बहुत उन्होंने उस टाइम पे मेहनत करी। और मम्मी हमें बताती है कि पता नहीं हम उस टाइम पे पापा को पता ही नहीं हम हमारा बचपन क्यों, क्योंकि उन्होंने वो टाइम ही नहीं दे पाते थे। उनकी गलती नहीं है, लेकिन उस टाइम पे अगर हम वो नहीं कमाते तो हम शायद भूखे मर जाते। तो पापा ने बहुत मेहनत करी है, जिसकी बदौलत आज हम भाई बहन पैरों पे खड़े हैं कम से कम। तो आज भी मेरे पापा की यही ड्यूटी है। मेरे पापा आई थिंक 58-59 साल के हो चुके हैं। तो वो सुबह जल्दी उठते हैं, 5 बजे उठते हैं, आई थिंक 4:30 ही उठ जाते हैं। 4:30 उठने के बाद में घूमने जाते हैं, वो मतलब मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, और आने के बाद में नहा धो के मंदिर पूजा करते हैं। सबसे पहले वो नहा धोकर पूजा करेंगे, 1 घंटा उनको पूजा में लगता है। और पूजा करने के बाद में वो मंदिर जाते हैं, और हमारे पास में मंदिर है तो उसमें यज्ञ होता है गायत्री माता का। तो वहाँ वो हवन करते हैं, और उसके बाद में जो दुकान खोलते हैं लगभग 7:30 बजे के लगभग, तो वो शाम को 10 बजे तक उनकी इतनी हार्ड ड्यूटी है कि वो आज भी टाइम नहीं दे पाते, इतने ज़्यादा थक जाते हैं। तो हमने कभी इतना पापा को देखा नहीं कि पापा ने हमारे साथ टाइम स्पेंड किया हो, घूमने गए हों हम लोग कभी। तो वो चीज़ मैं बहुत ज़्यादा मिस किया करती थी। और आज भी जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मैं मेरे पापा को बोलती थी, पापा मुझे बिजनेसमैन से शादी नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि मैंने, मेरे पापा एक बिजनेसमैन हैं, तो मैंने उनको देखा है, मेरी मम्मी को देखा है कि मम्मी को उन्होंने कभी टाइम नहीं दे पाए, हमें कभी बच्चों को उन्होंने कभी टाइम दे ही नहीं पाए। वो दिया तो क्या, लेकिन वो दे ही नहीं पाए। तो मैं आज भी मतलब ऐसे तरस जाते हैं हम लोग कि ना पापा पापा ने हमें ना उतना टाइम नहीं दिया। और मैं इसलिए मेरे पापा को बोला करती थी, पापा मेरी कभी बिजनेसमैन से शादी मत करना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे अपने माँ बाप मतलब अपने पिता के प्यार के लिए तरसे। तो इसलिए आज मैं एक नौकरी वाले बंदे की वाइफ हूँ। वो इसी वजह से मैंने बोला था कि चाहे मैं कम खा लूँगी, कम कमा लेंगे, लेकिन कम से कम वो अपने फैमिली को टाइम दे पाएगा। तो ये है मेरे पापा और हमारी स्टोरी जो मैंने आज आपसे शेयर करी है। बहुत कुछ और भी है बताने के लिए, लेकिन कभी और दूसरे मैं वीडियो में आपको बहुत कुछ चीज़ें बताऊंगी कि कैसे क्या था, बचपन हमारा कैसे गुजरा, कैसे क्या हुआ। बहुत सारी चीज़ें हैं। हम जॉइंट फैमिली में रहा करते थे, आज तो फिर भी हम अलग अलग हैं, लेकिन पहले हम जॉइंट फैमिली में रहा करते थे। हमने कितनी मुश्किलें सही हैं, क्या क्या है, कभी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ मैं यही बताया कि क्यों मेरे पापा हमें टाइम नहीं दे पाए अपनी लाइफ का। 60 साल सिर्फ हमारी इच्छाएं, हमारी खुशियाँ इन्हीं की पूर्ति में लगे रहे, और आज वो 60 साल के हो चुके हैं तो भी वो इतनी हार्ड मेहनत करते हैं, उनको रेस्ट बिल्कुल नहीं मिल पाता।
अगर दोपहर में अगर दुकान बढ़ा देते हैं 100-200 रुपये का भी अगर ग्राहक चाहता है तो बहुत आज के टाइम पे। और वैसे लॉकडाउन की वजह से सब कुछ एकदम डाउन चला गया है। बस एकदम बस चल रहा है काम, ये मान लीजिए। तो मेरे पापा की यही है। और बेचारे आज भी बहुत मेहनत करते हैं, मैं बस यही बताना चाहती हूँ। और मैं कुछ कर नहीं पाती हूँ उनके लिए, क्योंकि मैं भी एक हाउस वाइफ हूँ, तो मैं उनकी कोई इतनी हेल्प कर नहीं पाती हूँ। तो क्या क्या किया जा सकता है, काम तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर चलेगा कैसे। तो ये सब था। और कभी नेक्स्ट वीडियो में और कुछ मैं आपसे शेयर करूँगी। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरा ये वीडियो देखने।